औरंगाबाद की गुफाएं। औरंगाबाद सिंहाचल के बीच दूधना नदी से सिंचित घाटी में स्थित है और सतारा की पहाड़ियां यहां से सड़कें उत्तर पश्चिम में देवगिरी और एलोरा की ओर जाती हैं। औरंगाबाद का पुराना नाम खिड़की था, जिसका अर्थ है खिड़की या प्रवेश द्वार। शायद शहर को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह देवगिरी और पैठन का प्रवेश द्वार था, जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण शहर थे। हालांकि औरंगाबाद की गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से काफी प्रतिकूल है। एलोरा की जैन गुफाओं की तरह ये चट्टान माध्यम पर बहुत अधिक महारत हासिल करते हैं। यहाँ काम करने वाले कलाकार कुशल मूर्तिकार थे। उनके काम में काफी शक्ति और उत्साह का प्रमाण मिलता है। फिर भी उनमें अजंता की आध्यात्मिकता, संतुलन और समरूपता का अभाव है। परिप्रेक्ष्य की वह भावना जो महान कला के सभी रूपों के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा लगता है कि पहले ही खो गई है। औरंगाबाद की गुफाएं 3 समूहों में विभाजित हैं। ये काफी दूरियों के कारण एक दूसरे से अलग हैं। पहले समूह में 1 से 5 तक की गुफाएं हैं, दूसरे में 6 से 9 तक और तीसरे में 10 से 12 तक की गुफाएं हैं। चूंकि अंतिम समूह में कोई मूर्तियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें विचार से बाहर रखा गया है। गुफा संख्या 1। गुफा क्रमांक 1 विशाल अधूरा विहार है। इसका एक विशाल मुखौटा था जो अब गिर गया है। इसमें 4 स्तंभों पर आधारित एक बरामदा था। ये स्तंभ अब केवल आधे में बचे हैं। बाईं ओर की दीवार पर बरामदे के बाहर धर्मचक्र मुद्रा में प्रलंबापदा आसन में बुद्ध की 6 आकृतियां हैं। बुद्ध की एक मूर्ति पूरी तरह से विकृत हो गई है और दूसरी मूर्ति का सिर गायब हो गया है। 2 तरफ चाप चौड़ीधारी हैं। बरामदा 76 फीट 5 फीट गुना 9 फीट है और यह 8 स्तंभों और 2 स्तंभों द्वारा समर्थित है। बरामदे के दोनों सिरों पर बुद्ध की आकृतियां खुदी हुई हैं। बाईं दीवार पर एक बुद्ध की आकृति दिखाई देती है, जो 2 पंखुड़ी वाले कमल पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं, जिसके डंठल को 2 नागा आकृतियों ने पकड़ रखा है। उसके दोनों तरफ सामान्य परिचारक हैं और ऊपर विद्याधर हैं। बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। बरामदे के दाहिनी ओर की दीवार पर बुद्ध की एक और मूर्ति है। वह अपने सेवकों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा है। मालाधारी विद्याधर भी दिखाई देते हैं। दरवाजे की चौखट पर 2 तरफ नागा आकृतियां अपनी पत्नियों के साथ दिखाई देती हैं। दहलीज के दोनों सिरों पर महिला आकृतियां खड़ी हैं। दरवाजे के दोनों तरफ की खिड़कियां सजावटी हैं और उनमें ज्यामितीय और पुष्प डिजाइन के साथ साथ कई मिथुन आकृतियां भी दिखाई देती हैं। बाईं ओर की खिड़की और बाईं ओर के दरवाजे के बीच एक पैनल है, जिसमें एक बुद्ध की आकृति है जो धर्मचक्र मुद्रा में पालथी मारकर बैठे हैं। नागा कमल के डंठल को पकड़ते हैं, जिस पर उन्हें बैठाया जाता है। गुफा संख्या 2। इस गुफा का अग्रभाग गिर चुका है। बाईं ओर बरामदे में बुद्ध की आकृति के अवशेष देखे जा सकते हैं। बुद्ध के बाईं ओर वज्रपाणी की खड़ी आकृति है, जिसके सिर के चारों ओर प्रभामंडल है। ऊपर माला लिए उड़ते गंधर्व देखे जा सकते हैं। 2 छोटे पैनलों में कमल पकड़े हुए बोधिसत्व की खड़ी आकृतियां दिखाई देती हैं और कमलों पर बुद्ध की नक्काशीदार आकृतियां हैं। एक अन्य पैनल में बुद्ध को इना के रूप में प्रलंब पद में देखा जाता है, जिसमें उनके सामान्य परिचारक चौरीवाहक के रूप में अभिनय करते हैं। इस पैनल के दाहिनी ओर एक बुद्ध की आकृति है, जो धर्मचक्र मुद्रा में चौरीधारी के साथ पालथी मारकर बैठे हैं। सामने के गलियारे की बाईं ओर की दीवार पर, जिसकी माप 21 फीट गुना 9 फीट है, प्रलंबपाद आसन में धर्मचक्र मुद्रा में एक बुद्ध की मूर्ति है। 2 तरफ बोधिसत्व परिचारक पद्मपाणि और वज्रपाणी हैं। कमल का डंठल, जिस पर बुद्ध बैठे हैं, नागाओं द्वारा धारण किया हुआ है। नीचे एक भक्त दिखाई देता है। ऊपर उड़ते गंधर्व हैं। गलियारे की दाहिनी दीवार पर एक समान पैनल देखा जाता है। 2 भक्त नीचे घुटने टेककर बैठे हैं और ऊपर विद्याधर हैं।
पार्श्व में पद्मपाणि और वज्रपाणि हैं और नागा कमल के डंठल को पकड़े हुए हैं, जिस पर बुद्ध बैठे हैं। मंदिर के चारों ओर जो एक ऊंचे मंच पर खड़ा है, एक प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा घूमने वाला मार्ग है। मंदिर के बाईं ओर की दीवार पर बुद्ध के 10 पैनल हैं। इनमें से 4 प्रलंबपाद आसन में हैं और 6 पालथी मारकर बैठे हैं। सभी आकृतियों की संगति और विद्याधरों में परिचारक हैं। मंदिर की दीवार के बाहरी तरफ कई बुद्ध आकृतियां दिखाई देती हैं। मंदिर के अंदर पिछली दीवार पर बुद्ध धर्मचक्र मुद्रा में प्रलंबपाद आसन में हैं। वह सिंहासन पर बैठा है और उसके सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल है। सिंहासन के पीछे कई आकृतियां उभरी हुई हैं। सबसे पहले प्रभामंडल के पास 2 बुद्ध आकृतियां हैं, फिर मकर और घुड़सवार और हाथी हैं। गुफा संख्या 3। गुफा संख्या 3 एक विहार है जो 7वीं शताब्दी का है। गुफा का एक मुखौटा था जो अब गिर गया है। मुख्य हॉल में एक केंद्रीय दरवाजा और 2 खिड़कियां हैं। हॉल की माप 41 फीट 6 इंच x 46 फीट 6 इंच है और इसे 12 स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया है। सभी पर अलग अलग डिजाइनों के साथ भव्य नक्काशी की गई है। सामने के गलियारे के दोनों सिरों पर कोशिकाएं हैं। गुफा संख्या 4। गुफा संख्या 4 एक हीनयान चैत्य है। इसके डिजाइन और वास्तुशिल्प विशेषताओं की सरलता से इसे संभवतः 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जा सकता है। यह एक अत्यंत छोटा चैत्य है जिसकी माप 38 फीट गुना 22 फीट 6 इंच है। बाईं ओर एक टूटा हुआ स्तंभ देखा जा सकता है। इसका कोई आधार नहीं है और यह अष्टकोणीय आकार का है। स्तूप के पीछे एक और पुराना स्तंभ खड़ा दिखाई देता है। इसकी छत चैत्य गुंबददार है और लकड़ी के डिजाइन को दर्शाता है। गुफा संख्या 5 केवल एक मंदिर को दर्शाता है जिसे औरंगा के जैनियों द्वारा सफेद किया गया है। बुरा जिसने अंदर बुद्ध की मूर्ति को वर्धमान महावीर की मूर्ति समझकर पूजा की। छोटे मंदिर की पिछली दीवार पर पालथी मारकर बैठे बुद्ध की एक आकृति है। उसके सिर के पीछे एक प्रभामंडल है। प्रदक्षिणा पथ के बाएं प्रवेश द्वार के ऊपर 3 पैनल हैं, जिनमें से प्रत्येक में धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की आकृति है। इसी तरह के पैनल प्रदक्षिणा मार्ग के दाहिने प्रवेश द्वार के ऊपर देखे जाते हैं। सबसे दाहिनी ओर एक छोटा पैनल है जिसमें धर्मचक्र मुद्रा में प्रलंबपाद आसन में बुद्ध की आकृति है। गुफा संख्या 6। इस गुफा में एक बरामदा है जो 4 नवनिर्मित स्तंभों और 2 स्तंभों पर आधारित है। एक छोर पर एक चैपल प्रतीत होता है जिसके बरामदे में चित्रों के कुछ अवशेष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मंदिर के द्वार के बाईं ओर प्रवेश द्वार की पिछली दीवार पर अत्यंत सजावटी सिर की पोशाक के साथ पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की आकृति है। उनके दाहिनी ओर एक पुरुष आकृति है जो पर्णद्रोण पत्तियों का कटोरा पकड़े हुए है। किन्नर के दाहिनी ओर वज्रपाणि की आकृति है। उनके बाईं ओर एक दिलचस्प पुरुष आकृति है
जिसके हाथ क्रॉस किए हुए हैं और उसका दाहिना पैर वज्रपाणी के बाएं पैर को छू रहा है। आकृतियों को अच्छी तरह से काटा गया है और नाजुक ढंग से निष्पादित किया गया है। गुफा संख्या 7 7वीं शताब्दी का एक विहार है। गुफा का अग्रभाग गिर गया है, लेकिन अन्यथा यह गुफा औरंगाबाद समूह में अब तक की सबसे अच्छी गुफा है और संरक्षण की अद्भुत स्थिति में है। इसमें कुछ बेहतरीन मूर्तियां शामिल हैं, जो एलोरा या अजंता की कुछ बेहतरीन मूर्तियों के साथ सुंदरता, जीवन शक्ति और शक्ति में तुलनीय हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ की अधिकांश आकृति मूर्तियां पूरी तरह से बरकरार हैं। बरामदे के बाईं ओर के कक्ष में ध्यानी बुद्ध की 6 शक्तियां शोभायमान ढंग से खड़ी हैं। प्रत्येक की हेयर स्टाइल और सिर की पोशाक अलग अलग है। वे सभी कमल के फूलों पर खड़ी हैं और झुमके, हार, बाजूबंद, चूड़ियां पहने हुए हैं। सबसे बाईं ओर अवलोकितेश्वर है। कक्ष 2 स्तंभों और 2 भित्ति स्तंभों द्वारा समर्थित है। दाहिनी ओर के कक्ष में पंचिका और हरिति की एक सुंदर मूर्ति है, जिसकी गोद में एक बच्चा है। पंचिका को बहुत मोटा दिखाया गया है। मंदिर में पिछली दीवार में सिंहासन पर और धर्मचक्र मुद्रा में प्रलंबपाद आसन में बुद्ध की एक विशाल आकृति है। बुद्ध के दोनों किनारों पर पालथी मारकर बैठे हुए बुद्ध की 6 आकृतियां दिखाई देती हैं। मंदिर की दाहिनी दीवार पर सुंदर बाल पोशाक के साथ एक महिला की आकृति और ऊंचे सिर की पोशाक के साथ एक पुरुष की आकृति और नीचे एक बौना दिखाई देता है। बाईं ओर की दीवार पर एक बेहद दिलचस्प पैनल है। ठीक मध्य में एक दिखाई देता है। बेहद खूबसूरत महिला डांसर, वह टिपिकल डांसिंग पोज में नजर आ रही हैं। उसके हाथों, पैरों की स्थिति और उसके हाथों और उंगलियों की स्थिति से दर्शाई गई मुद्रा से यह स्पष्ट है कि कलाकार नृत्य की कला से बहुत परिचित था। उन्होंने अपनी कल्पना की पूरी जीवंतता और अपने हाथों के कौशल के साथ नृत्य को क्रियान्वित करने में अपना सारा कौशल झोंक दिया है। गुफा संख्या 8 और 9। गुफा संख्या 8 और 9 वास्तव में एक ही गुफा हैं। पुरातत्व विभाग ने जिसे गुफा संख्या 8 का नाम दिया है, वह वर्तमान गुफा संख्या 9 का एक पार्श्व कक्ष मात्र है। यहाँ दोनों गुफाओं को एक ही माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुफा का पूर्व में एक विशाल अग्रभाग और बरामदा था जो अब गिर गया है। बरामदे के सबसे बाईं ओर बुद्ध की एक बड़ी आकृति है जो उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाती है। यह अब बेहद खराब स्थिति में है। दाहिनी ओर मध्य में खड़ी महिला आकृति अपने दाहिने हाथ में कमल लिए हुए है। ड्योढ़ी और बाईं ओर आधी खुदी हुई कोठरी के बीच की दीवार पर पद्मपाणि की खड़ी हुई आकृति है, जिसके आधे पैर टूटे हुए हैं। एक बोधिसत्व, उसके दोनों ओर गंधर्व मालाएं और प्रसाद लिए हुए हैं। मंदिर के दरवाजे के दाहिनी ओर 5 फनों वाली एक आधी अधूरी नागा आकृति है। आधे अधूरे मंदिर के अंदर बुद्ध का चेहरा देखा जा सकता है। बाईं ओर का चैम्बर,
कक्ष की दीवार के बाहर बाएं हाथ में कमल और मुकुट में अमिताभ के साथ पद्मपाणि की आकृति है। चैपल की साइड की दीवारों पर धर्मचक्र मुद्रा में बैठे बुद्ध की 2 क्रॉसलेग वाली आकृतियां हैं। आगे बाईं दीवार पर एक बोधिसत्व कमल पर खड़ा दिखाई देता है, जिसके दोनों ओर नीचे भक्त बैठे हैं। दाहिनी दीवार पर परिचारकों के साथ धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की एक और क्रॉसलेगड आकृति है। मंदिर के दरवाजे के दोनों किनारों पर बोधिसत्व हैं। मंदिर के अंदर प्रलंबपाद आसन और धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की आकृति है। दाहिनी ओर का कक्ष की बाहरी दीवार पर एक बोधिसत्व दिखाई देता है। दाहिने हाथ के कक्ष की बाईं दीवार पर परिचारकों के साथ ध्यान मुद्रा में बुद्ध की एक क्रॉसलेग वाली आकृति है। ऊपर धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की 2 छोटी आकृतियां दिखाई देती हैं। आगे उसी दीवार पर धर्मचक्र मुद्रा में एक और बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है। मंदिर के अंदर प्रलंबपाद आसन और धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की आकृति है। गुफा संख्या 10 से 12। यह औरंगाबाद श्रृंखला का अंतिम ग्रोह समूह है। वे सभी समान रूप से सादे हैं और उनमें कोई मूर्तिकला नहीं है। इनमें से 2 तो आकार में बेहद छोटे हैं। गुफा संख्या 10 का आकार 6 फीट x 3 फीट है और गुफा संख्या 11 का आकार 9 फीट x 13 फीट है। गुफा संख्या 12, जो इस समूह की अंतिम गुफा है, 46 फीट वर्गाकार है। इसमें एक ड्योढ़ी और एक मंदिर है, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया है। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे।